हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज फिर से मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। मेरी कहानी है आज एक छोटे से परिवार की, जो एक बहू नई नवेली ही विधवा हो गई। जानते हैं कि उस लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई और एक लड़की जो कुछ दिन पहले शादी करके उस घर में आई थी, वह इतनी जल्दी ही अपशगुनी कैसे मानी गई। चलो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। पर उससे पहले मेरी एक गुजारिश है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उनके घर के अंदर तकरीबन 3 लोग थे। एक उसकी माँ, एक उसके पिता और एक उनका लौता वारिस, उनका बेटा। उनका बेटा बहुत पढ़ा लिखा था, सरकारी जॉब लगी हुई थी। उनके बहुत सारे रिश्ते आते। एक लड़की का रिश्ता उन लोगों ने ले लिया और अपने बेटे की धूमधाम से एक लड़की से शादी कर दी। जब वह लड़की घर पर आई, कुछ ही दिन बीते थे। लगभग 1 महीना ही उसे शादी कर कर उस नए घर में आए हुए हुआ था। तभी एक खबर आती है कि लड़के का कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। जब घर वालों को यह बात पता चली तो सभी सदमे में चले गए। सबसे ज्यादा तो सदमा उस लड़की को था, जिसे बात बात पर यह सुनने को मिल रहा था कि यह अपशगुनी है। आते ही अपने पति को खा गई। दोस्तों, यह कोई आम बात नहीं है। हमारे यहाँ जिस समाज में हम रह रहे हैं, इस समाज में आजकल यह नॉर्मल बात है। आप चाहे मैं किसी को भी लगा लो, इस जगह पर अगर कोई भी होता है, उनके मुख से यही बात निकलती है। क्यों दोस्तों? क्या अपराधी वो लड़की थी? नहीं। कुछ दिन बीतने के बाद जब लड़की कुछ गुमसुम रहने लगी तो माता पिता पास आकर कहते हैं, बेटा तुम निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए हम एक माता पिता के सम्मान हैं। अगर तुम चाहो तो हम लोगों से हर बात शेयर कर सकती हो। लड़की को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसके जो सास ससुर थे, उन्हें अपनी बेटी की तरह रखा और उसे इतना प्यार दिया कि वह लड़की जल्द ही भूल गई थी कि उसका पति जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में सोचने के लिए उसे टाइम ही नहीं मिलता था। वे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाने लगी, बच्चों के साथ अपना दिन बिताने लगी। घर पर आती तो माता पिता उसके साथ हंस बतला लेते थे, कुछ बातें चीते कर लेते थे और वह उन्हें खुश रखने लग गए थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन पिताजी ने कहा, बेटा जो जमीन है हमारी, उनमें से कुछ जमीन हम अनाथ आश्रम में दान करना चाहते हैं। लड़की इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि वह एक पढ़ी लिखी आज की युवक थी। पर उनके जो पिताजी थे, वह इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें वह जमीन अनाथ आश्रम में गुरुजी के नाम करनी ही है, वह उन्हें दान में दे देंगे। लड़की को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उस जमीन पर उसके पति का सपना था कि छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, जो कि पिताजी यह मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं थे कि वह स्कूल खुले। उनका मानना था कि यह
बकवास की बातें ही हैं। अगर कुछ करना है तो गुरुजी को दान करो। लड़की हमेशा यह बात टालकर अंदर चली जाती या स्कूल में पढ़ाने चली जाती। इस बात का जिक्र लगभग रोज होता था। डेली इस बात का जिक्र के कारण घर पर कुछ लड़ाइयाँ भी होने लग गई थी। उनके घर में उनके भैया आए हुए थे, उनसे छोटे थे, और उनके एक बेटा था जो एक जॉब के लिए यहाँ आए थे। और उन्होंने कहा था कि अगर हमें कोई घर नहीं मिलता तो रहने के लिए अगर इजाजत दे दो तो हम यहाँ रह सकते हैं। भाई ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा घर है, यह भी रह लेंगे। उन्होंने इस बात के लिए हाँ कर दिया, मगर लगभग 3-4 महीनों से वे वहां से जाने का कुछ नाम ही नहीं ले रही थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, इन्हें कहो कि जल्द से जल्द अपना कोई घर या ठिकाना ढूंढ ले। कितने दिन और ये रहेंगे? इन्होंने तो कहा था कम से कम 1 महीना ही हम यहाँ रहेंगे। उनकी बीवी कहती है, देखिए, मैं उनसे यह बात जाकर नहीं कह सकती हूँ, उन्हें कितना बुरा लगेगा। कुछ दिन बाद वह अपने आप चले जाएंगे। और वैसे भी अगर वो रह रहे हैं तो इसमें बुरी क्या बात है? वह आपके छोटे भैया ही तो है। अगर वह भी यहाँ रह लेंगे तो इसमें बुरा मानने की क्या चीज है? जब वह कहता है कि बुरा मानने का तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो उनकी नीयत है वह मुझे कुछ खास नहीं लगती। पत्नी कहती है, चलो देखते हैं क्या होता है और क्या किया जा सकता है। यह बात कहकर दोनों सो जाते हैं। जब सुबह नाश्ते के लिए सभी वहां पर टेबल पर आकर बैठते हैं और जब चारों ओर सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तब वह चाचा जी बोलते हैं, आपकी बहू के चाल चलन कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, जरा कंट्रोल में कीजिए। लड़की की माँ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी यह सोच बेकार है। मेरी बहू एकदम सिंपल है, वह हमें धोखा कभी नहीं देगी। वह मेरी बहू कम बेटी ज्यादा है। लेकिन चाचा जी अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाले थे। वह जब भी वक्त मिलता बस बहू के बारे में कुछ गलत ही बोलता। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब ससुर जी फिर से यह बात करने लगे, अनाथ आश्रम में जमीन देने के लिए फिर से बहू पर प्रेशर बनाने लगे, तो बहू ने फिर से माफी मांगकर पिताजी को मना कर दिया। लेकिन पिताजी कहाँ बाज आने वाले थे। कुछ दिन बाद लड़की पर हमला होने लगा। हमले के साथ साथ यह बात तो नॉर्मल चल ही रही थी। एक दिन उस पर तेजाब डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई। उसका सारा चेहरा बिल्कुल खराब हो चुका था। जब लड़की के पास पुलिस आती है, वेरिफिकेशन करती है, तो पता चलता है कि उसके जो ससुर जी हैं उन्होंने ये सब कुछ किया है। शक के दायरे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ दिन बीत जाने पर फिर से उन्हें वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि जो लड़का था उसके चाचा का, उसने पता लगाया कि गुनहगार बड़े पापा नहीं बल्कि उसके खुद के पापा है। लड़के को यह सोचकर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि उसके पिताजी अब जेल में जाएंगे, बल्कि उसने उसके पिताजी की हर वह बात, हर वह मोमेंट रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें उन्हें यह कबूल किया था कि उसके पिताजी ने ही यह सब कुछ किया है, सिर्फ इस बात के लिए कि वह लड़की उसके बेटे के से शादी करने के लिए मना कर रही थी।
उसने यह सब कुछ इसलिए किया क्योंकि इस लड़की के नाम उसके पति ने सारी जायदाद जो उसके पति के नाम थी वह अपनी पत्नी के नाम कर गया था। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के चक्कर में उसने उस लड़की का तेजाब से मुंह जला दिया, जिसका कोई भी कसूर नहीं था। लड़की दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। पुलिस ने जब यह बात पता चली तो बड़े पापा को छोड़कर उस लड़के के पिता को गिरफ्तार किया और कहा कि अब तो तुम्हें कोई जमानत देने वाला भी नहीं मिलेगा और पूरी उम्र अपनी सलाखों के पीछे काटना। जब बड़े पापा पुलिस के गिरफ्तार से बाहर आए तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी बहू के पास जाकर माफ़ी मांगी कि बेटा मैं गलत था, मैं भूल गया था कि मेरे बेटे का भी सपना था कि उस जगह पर स्कूल बनना चाहिए। मैं अपनी ही जिद में बहुत कुछ खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तब तक हम उस जगह पर स्कूल बनाने की शुरुआत करते हैं। जब तुम ठीक हो जाओगी तो देखना मेरे बेटे और तुम्हारे पति का सपना पूरा हो जाएगा। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ फिर से जुड़ सकूं। धन्यवाद।